नमस्कार दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम राजस्थान की 1857 क्रांति पढ़ रहे थे, जिसमें आज की क्लास में हम बात करेंगे कोटा का जन विद्रोह। कोटा का जन विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। हमने नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा ये सैनिक छावनियाँ पढ़ी। यहाँ पर जो है सैनिकों ने क्रांति कर दी थी, लेकिन यहाँ पर जो है जनता ने विद्रोह कर दिया था, इसलिए हम बोल रहे हैं कोटा का जन विद्रोह। उससे पहले हम बात करेंगे कि कोटा में उस समय शासक कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, विद्रोही कौन थे, ताकि बाद में हम इसको समझेंगे कहानी की तरह तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। कोटा का जो शासक था वो था महाराव राम सिंह सेकंड। और यदि विद्रोही की बात की जाए का नाम था वकील जयदयाल, और एक था रिसालदार मेहराब खान। रिसाला सेना को बोलते हैं, तो सेना का जो प्रमुख था उसे बोलते थे रिसालदार और मेहराब खान। रिसालदार मेहराब खान जो है करौली का था, वो यहाँ पर कोटा पे एकता में जो है रिसालदार की पोस्ट पर था। इसका संबंध है करौली से। और यदि बात की जाए यहाँ पर कोटा में एक मंदिर है, मथुराधीश मंदिर। मथुराधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा में। यहाँ के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी, उस समय यहाँ के महंत थे कन्हैयालाल गोस्वामी। तो ये नाम आपको जो है अच्छे से याद रखने हैं। अब हम इसको जो है समझते हैं। नीमच में क्रांति हुई, उस समय पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की पोस्टिंग थी वहाँ पर क्रांति दबाने के बाद जब वापस कोटा आया तो उसको पता चला कि वकील जयदयाल और मेहराब खान जो है अंग्रेजों के लिए वफादार नहीं है और ये कभी भी जो है क्रांति कर सकते हैं। तो 12 अक्टूबर के पास नीमच से आया और 14 अक्टूबर को महाराव राम सिंह सेकंड से गुप्त मुलाकात की। मुलाकात के बाद पॉलिटिकल एजेंट ने बताया कि ये जो वकील जयदयाल मेहराब खान है, इनको गिरफ्तार करो और दंडित करो इनको, ये अंग्रेजों के लिए वफादार नहीं है और ये भी जो है क्रांति कर सकते हैं कोटा में। तो ये बात पॉलिटिकल एजेंट और राम सिंह सेकंड के बीच हो रही थी। तो ये बात जो है किसी प्रकार से लीक हो गई। लीक होने के बाद वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान को पता चलती है। वकील जयदयाल और मेहराब खान को ये बात पता चलती है और ये दोनों जो है कोटा की जो रेजिडेंसी थी बर्टन की, उसको घेर लेते हैं। बर्टन की रेजिडेंसी को घेर लेते हैं और बर्टन को मार देते हैं। बर्टन के दो पुत्र थे, फ्रैंक और आर्थर, इनको मार देते हैं। डॉक्टर थे दो, एक का नाम था सेडलर और एक का नाम था सेविल कॉटम, इनको मार देते हैं। विद्रोही जो है बर्टन को मार देते हैं, फ्रैंक आर्थर को मार देते हैं और डॉक्टर थे बर्टन के घर पर सेडलर और सेविल कॉटम, उनको जो है मार देते हैं। महाराव राम सिंह सेकंड जब बर्टन की रेजिडेंसी को घेर रखा था विद्रोहियों ने, तब राम सिंह सेकंड ने अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि भेजा था देवीलाल, तो देवीलाल को भी जो है मार देते हैं यहाँ पर। और बाद में महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर देते हैं। महाराव राम सिंह सेकंड को उसी के महल में जो है नजरबंद कर देते हैं। महाराव राम सिंह सेकंड ने सहायता के लिए उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह को जो है पत्र भेजा था कि किसी प्रकार से बचाइए वरना ये हमारे परिवार को जो है मार देंगे। उससे पहले करौली के मदन पाल ने महाराव राम सिंह सेकंड को जो है उस कोटा के महल से जो मुक्त करवाया था। उस दौरान जब करौली के मदन पाल ने मुक्त करवाया, उससे पहले महाराव राम सिंह सेकंड और विद्रोहियों के बीच एक समझौता हुआ था।
और उस समझौते में 9 शर्तें थी। इन 9 शर्तों में ये था, तो वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान ने एक समझौता किया था, और ये समझौता जो है मथुराधीश मंदिर के महंत थे पुजारी कन्हैयालाल गोस्वामी जी, इनके मध्यस्थता में ये समझौता हुआ था। इसमें ये था कि मैं महाराव राम सिंह सेकंड ये घोषणा करता हूँ कि मैंने ही बर्टन को मारने के आदेश दिए थे, और मैं स्वेच्छा से महल में हूँ, और मैंने कोटा का प्रशासन जो है इन विद्रोहियों को सौंप दिया है। तो इस प्रकार 9 शर्तें थी। तो फिर महाराव राम सिंह सेकंड 9 शर्तें जो है महाराव राम सिंह सेकंड को माननी पड़ी और हस्ताक्षर कर दिए। बाद में करौली का मदन पाल जो है महाराव राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाता है, और 30 मार्च 1858 को एक अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट्स आता है पूरी ब्रिटिश सेना के साथ, और कोटा पर अधिकार कर लेता है। तो कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाता है रॉबर्ट्स। कोटा को पूर्णतः जो है मुक्त करवाता है 30 मार्च 1858। 15 अक्टूबर 1857 को जो है कोटा का जन विद्रोह हुआ था, और 30 मार्च यानी 6 महीनों तक जो है कोटा का जो प्रशासन है वो पूरा विद्रोहियों और जनता के पास रहा था। उसके बाद रॉबर्ट्स जो है पूरा अधिकार कर लेता है, और वकील जयदयाल और मेहराब खान को जो कोटा बर्टन की जो रेजिडेंसी थी जहाँ पर बर्टन को मारा, उसी रेजिडेंसी के पास जो है पेड़ पर लटका कर दोनों को फांसी दे दी गई। फिर रॉबर्ट्स ने जो है जांच के लिए गए, और उसके द्वारा जो है जांच की जाती है, जिसमें 9 शर्तों के बारे में पता चलता है। तो फिर पता चलता है कि महाराव राम सिंह सेकंड से जो है जबरदस्ती जो है हस्ताक्षर करवा लिए थे, लेकिन फिर भी महाराव राम सिंह सेकंड को जो पहले 17 तोपों की सलामी दी जाती थी वो घटाकर सेकंड को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, वो घटाकर जो है 13 कर दी थी, और करौली के मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई। करौली के मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ाकर जो है 17 कर दी थी। इस दौरान जो है कुछ अन्य विद्रोही थे, वो नाम भी आपको याद रखना है, हरदयाल, रतनलाल और जियालाल। ये नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आज हमने बात की कोटा का जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ, और इसमें जो पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, इसके घर पर रेजिडेंसी पर आक्रमण किया, फ्रैंक और आर्थर को मार दिया, सेडलर सेविल कॉटम को मार दिया, देवीलाल जो महाराव राम सिंह सेकंड का जो प्रतिनिधि आया था उसको मार दिया, और महाराव राम सिंह सेकंड यहाँ के शासक थे। विद्रोही वकील जयदयाल, रिसालदार मेहराब खान और मथुराधीश मंदिर के कन्हैयालाल गोस्वामी ने इनके बीच मध्यस्थता की थी, समझौता हुआ तब। 9 शर्तें थी, और 30 मार्च 1858 को कोटा को जो है पूर्णतः मुक्त करवा दिया था रॉबर्ट्स ने। तो इसमें एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि करौली के मदन पाल ने महाराव राम सिंह सेकंड को महल से मुक्त करवाया था, लेकिन कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था रॉबर्ट्स ने। तो ये चीज़ें जो है आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।